नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल माँ शारदा एकेडमी सुविचार बाई सुनीता। मैम, पिछली वीडियो में हमने आपको प्लान एंड नॉन प्लान के एडमिशन के बारे में बताया था और हमने उसके 3 राउंड भी बताए थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वो तीनों राउंड उस समय शुरू नहीं हो पाए थे, तो इसलिए ये अपडेटेड वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अब इसमें कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलते हैं प्लान एंड नॉन प्लान एडमिशन की ओर। तो सबसे पहले हम प्लान एडमिशन के बारे में समझते हैं। तो प्लान एडमिशन हमारा है कि जहां से आपके बच्चे ने 5वीं क्लास पास की है, यानी कि एमसीडी का वो स्कूल जहां आपका बच्चा पढ़ता था और उस एमसीडी के स्कूल का जो पेरेंटल स्कूल है, यानी कि जहां उसके बच्चे 6ठी क्लास में जाते हैं, जहां 6ठी क्लास में उस स्कूल के बच्चों का एडमिशन होता है, उसे बोलते हैं पेरेंटल स्कूल। यानी कि आपके बच्चे का एडमिशन वहीं होगा, किसी और विद्यालय में किसी और स्कूल में आपके बच्चे का दाखिला नहीं होगा। तो प्लान एडमिशन में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, क्योंकि आपके बच्चे की जो टीसी है वही वो उस पेरेंटल स्कूल में पहुंच जाती है और आपको कुछ ज़रूरी कागजात लेकर के उस स्कूल में पहुंचना होता है और वहां आपका एडमिशन हो जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी प्लान एडमिशन। अब आता है नॉन प्लान एडमिशन। नॉन प्लान एडमिशन का मतलब है कि भारत के किसी भी राज्य से अगर आपने 5वीं क्लास पास की है, 6ठी क्लास पास की है, 7वीं क्लास पास की है, 8वीं क्लास पास की है और 9वीं क्लास पास की है और आपने अपना वो राज्य छोड़ दिया है जहां आपका बच्चा पढ़ता था और आप दिल्ली में कहीं शिफ्ट हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए नॉन प्लान एडमिशन होता है। तो नॉन प्लान का मतलब है कि आपने अपना राज्य छोड़ दिया और आप दिल्ली के किसी भी कोने में आकर के आप रहने लगे हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, जहां आप रहते हैं वहां का आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको आसपास के स्कूलों में दाखिला तभी मिलेगा जब आपके पास वहां का एड्रेस प्रूफ होगा। तो इतना अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्लान एडमिशन और नॉन प्लान एडमिशन। अब चलते हैं आगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल प्लान एंड नॉन प्लान एडमिशन 2024-25। तो इम्पोर्टेंट डेट यानी कि महत्वपूर्ण तिथियां, हमने पिछली वीडियो में जो तिथियां बताई थी उसमें सरकार अपने एडमिशन को शुरू नहीं कर पाई, इसलिए दोबारा से अपडेट आया है। तो अब हम आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट डेट, यानी कि डेट क्या, ये आपका 3 राउंड में एडमिशन चलेंगे नॉन प्लान के। कौन कौन से, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, यानी कि 3 राउंड में आपका एडमिशन होगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। तो पहला राउंड यानी कि फर्स्ट राउंड, तो फर्स्ट राउंड हमारा शुरू होगा 8 अप्रैल 2024 सोमवार दिन में 12 बजे से लेकर 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार शाम 5 बजे तक। पहले ये 1 अप्रैल से शुरू होने वाला था, लेकिन 1 अप्रैल से शुरू नहीं हुआ, तो अब ये 8 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना है किसी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर, यानी कि साइबर कैफे की दुकान पर जाकर, और अगर साइबर कैफे पर नहीं जा सकते हैं तो अपने मोबाइल से भी ये भर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
अब स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट, यानी कि जब आप ये फॉर्म भर देंगे, 17 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद में स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट, यानी कि जहां आपने पहला स्कूल भरा हुआ होगा अपने नियर बाई, यानी कि जहां आप रहते हैं उसके नियर बाई जो आपने स्कूल भरा होगा, तो आपको स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट भी किसी साइबर कैफे की दुकान से जाकर के निकलवानी है, या आपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। तो उसको देखने की जो डेट है वो है 29 अप्रैल 2024। तो 29 अप्रैल 2024 को आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो स्कूल है वो कौन सा अलॉट हुआ है। तो उस स्कूल अलॉट जो हुआ है उसकी आप क्या करेंगे, उसकी स्लिप निकलवा लेंगे, यानी कि उसका प्रिंट निकलवा लेंगे। उस प्रिंट को लेकर के उस स्कूल में डॉक्यूमेंट को जमा करने की जो तिथियां हैं, यानी कि सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन स्कूल, वह है 30 अप्रैल 2024 से लेकर के 10 मई 2024 तक। इसके बाद जाने पर, यानी कि 10 मई के बाद जाने पर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट राउंड, यानी कि पहला चरण। अब चलते हैं दूसरे चरण की ओर। अब आता हमारा सेकंड राउंड, यानी कि दूसरा चरण, यानी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन पहले चरण में नहीं कर पाए थे, वही इस दूसरे राउंड में, दूसरे चरण में अपना रजिस्ट्रेशन करें। तो ये रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है 15 मई 2024 दिन बुधवार 12 बजे से लेकर 15 जून 2024 शाम 5 बजे तक। 15 जून के बाद आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब वही स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट, यानी कि जो आपको स्कूल अलॉट हुआ है सरकार की तरफ से, उसे देखने की जो तिथि है वो है स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट, यानी कि 27 जून 2024। तो वही जो मैंने बताया पहले राउंड में कि आपको साइबर कैफे से उसका प्रिंट निकलवा करके स्कूल में डॉक्यूमेंट सबमिशन करने की जो तिथि है वो है 28 जून 2024 से लेकर 6 जुलाई 2024 तक। 6 जुलाई के बाद में आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं तीसरे राउंड की ओर, थर्ड राउंड। अब हमारा थर्ड राउंड कब से शुरू होगा? तो थर्ड राउंड हमारा शुरू होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10 जुलाई 2024 दिन में 12 बजे से 31 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक। अब स्कूल अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वो कब आएगी? वो आएगी स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट, यानी कि 12 अगस्त 2024 को। और स्कूल में अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करने की जो तिथियां हैं, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन स्कूल ऑन 13 अगस्त 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2024 तक। 31 अगस्त के बाद में आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये 3 राउंड में आपका एडमिशन होगा, नॉन प्लान का एडमिशन। अब बात आती है कि अब ये फॉर्म कौन सी साइट पर भरा जाएगा। मैंने आपको तीनों चरण बता दिए, प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। अब वो भरना कौन सी वेबसाइट पर है? तो वेबसाइट है हमारी www.edudel.nic.in। तो इसे आप साइबर कैफे से भी भरवा सकते हैं। अगर आप साइबर कैफे नहीं आ सकते तो अपने मोबाइल से भी इसे भर सकते हैं। मैं एक बार फिर दोबारा से बताता हूँ, www.edudel.nic.in। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर आएगा गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, नॉन प्लान एडमिशन। यहाँ जब आप जाएंगे तो आपका एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब बात आती है कि जब हमारे बच्चे का स्कूल अलॉट हो गया है तो उस स्कूल में जाने से पहले हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब हमारे बच्चे का नाम उस लिस्ट में आ जाता है और स्कूल का नाम आ जाता है तो हम सीधे ही
उस स्कूल में पहुंच जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं। वहाँ जब एडमिशन इंचार्ज आपसे डॉक्यूमेंट्स कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, तब आप कहते हैं कि सर मैं तो लाया नहीं। फिर आपको दोबारा चक्कर लगाना पड़ता है। तो इसीलिए आपकी हेल्प के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उस स्कूल में लेकर के जाने हैं। तो ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स इन द अलॉटमेंट स्कूल, यानी कि जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है वहां कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले आता है पासपोर्ट साइज कलर फोटो, लेटेस्ट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का कलर फोटो। किसका? विद्यार्थी का, स्टूडेंट का, आपके बच्चे का। दूसरा आता है फोटो कॉपी ऑफ स्टूडेंट आधार कार्ड, यानी कि बच्चे के आधार कार्ड की फोटो कॉपी। तीसरे नंबर पर आता है फोटो कॉपी ऑफ स्टूडेंट बैंक पासबुक, यानी कि बच्चे के बैंक पासबुक की फोटो कॉपी। अगर अभी तक आपने अपने बच्चे का बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो जरूर खुलवा लें, क्योंकि बिना बैंक अकाउंट के आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। चौथा आता है बर्थ सर्टिफिकेट, यदि हो तो, जरूरी नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि हो तो। छठे नंबर पर आता है ओबीसी सर्टिफिकेट ऑफ दिल्ली ओनली, यानी कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ दिल्ली का ही चलता है, वो किसी अदर स्टेट का मान्य नहीं है। सातवें नंबर पर आता है पेरेंट्स आईडी प्रूफ, यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका आईडी प्रूफ। उसमें क्या क्या चलेगा? आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, यानी कि आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, इनमें से कोई एक चलेगा। तो ये 7 मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए, ये आपको जरूर जरूर लेकर के उस स्कूल में जाने हैं, इनके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। अब आता है एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में आपको क्या लेकर के जाना है? आधार कार्ड की फोटोकॉपी या इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि जिस मकान पर आप रहते हैं उस मकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसी मकान का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड या बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, यानी कि जिस पते पर आप रहते हैं उस पते का प्रूफ आपको देना होगा, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं होगा। तो कहा गया कि ओनली वन और एनी वन, यानी कि इनमें से कोई एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए, यही आपके बच्चे के फॉर्म में लगेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। अब 9th क्लास के लिए क्या क्या चाहिए, ये थी 6ठी 7वीं 8वीं की बातें। अब 9th क्लास में एडमिशन के लिए क्या चाहिए नॉन प्लान के लिए? तो सबसे पहले क्या चाहिए? फॉर एडमिशन इन क्लास 9th इट इज नेसेसरी टू सबमिट SLC, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यानी कि रिपोर्ट कार्ड। यानी कि एडमिशन के टाइम पर 9th क्लास के लिए सबसे पहले चाहिए विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, यानी कि SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और दूसरे नंबर पर आता है मार्कशीट, यानी कि जिसे कहते हैं रिपोर्ट कार्ड। इन दोनों के बिना आपके बच्चे का एडमिशन 9th क्लास में नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आता है गवर्नमेंट ओनली गिव एडमिशन टू स्टूडेंट्स हु पास्ड 8th क्लास फ्रॉम एफिलिएटेड स्कूल, यानी कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था 8वीं क्लास तक वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होना चाहिए, तभी आपके बच्चे का एडमिशन 9th क्लास में होगा। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इट इज मैंडेटरी ऑफ काउंटर साइंड ऑफ ऑन SLC, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र आपका वो काउंटर साइन हुआ होना चाहिए। आपने किसी भी राज्य से अगर 8वीं पास की है तो वहां के शिक्षा अधिकारी का उस पर साइन होना अति आवश्यक है।
अगर आपके काउंटर साइन नहीं होंगे तो दिल्ली में 9th क्लास में आपके बच्चे का एडमिशन दाखिला नहीं होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के समय ध्यान रखने वाली बातें। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात क्या है? ऑल द नेम फिल करेक्टली एंड रीचेक आल्सो, यानी कि स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम और मदर नेम ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जैसा आपकी मार्कशीट या रिपोर्ट कार्ड में या आधार कार्ड में है वही आपका नाम उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होना चाहिए। अगर अलग अलग मिलता है तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। दूसरा नंबर है आल्सो फिल ऑल द इंफॉर्मेशन करेक्टली, यानी कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन उसमें दी है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, अन्यथा आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। अब आता है डू नॉट चेंज स्टूडेंट एज बाय योर ओन, यानी कि किसी भी प्रकार से आपको अपने बच्चे की आयु चेंज नहीं करनी है। जैसी है ऐसी ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरनी है, अन्यथा आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। अदरवाइज एडमिशन विल बी कैंसिल्ड, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके आसपास ऐसे पेरेंट्स आए हैं जो दिल्ली से बाहर रहते थे और अभी अभी शिफ्ट हुए हैं और उन्हें एडमिशन कराना है अपने बच्चे का, तो मेरी ये वीडियो ऐसे ज़रूरतमंद के लिए शेयर कीजिएगा जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।